दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। आखिर इंडी गठबंधन के ज्यादातर नेताओं ने आम आदमी पार्टी का समर्थन क्यों कर दिया है, ये भी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वाकई में सोचने लायक है। कांग्रेस को झटका देते हुए आम आदमी पार्टी को ही क्यों समर्थन दे रहे हैं तमाम इंडी गठबंधन के नेता, क्यों आम आदमी पार्टी के पक्ष में बोलते नजर आ रहे हैं तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही इंडी गठबंधन में खलबली है। गठबंधन की पार्टियां धीरे धीरे कांग्रेस का हाथ छोड़कर आम आदमी पार्टी की झाड़ू थाम रही हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, तमाम नेता लगातार इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के समर्थन में वो हैं, न कि कांग्रेस के। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हुए कांग्रेस को ये तमाम नेता नसीहत भी दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सहयोगी दल आम आदमी पार्टी का ही समर्थन क्यों कर रहे हैं तमाम वो नेता जो कि कभी कांग्रेस के साथ थे। खास तौर से लोकसभा चुनाव में अगर देखिए तो इंडिया गठबंधन का शानदार प्रदर्शन था, कांग्रेस खुद 99 सीटें जीत कर आई थी। अब इस तरीके की बातें जब सामने आ रही हैं दिल्ली चुनाव से पहले तो चर्चा होना लाजमी है। इस बीच उद्धव गुट के नेता ने कांग्रेस का समर्थन न करने पर इंडी गुट के नेताओं को लेकर क्या उनका आकलन है, क्या उनका इरादा है, ये बताया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शिवसेना के नेता आनंद दुबे कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में ज्यादा दल आम आदमी पार्टी को इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन के आगे कोई शत्रु बनकर आया है तो वो बीजेपी है। बीजेपी को आम आदमी पार्टी हरा सकती है, इसलिए इंडी गठबंधन उसका मनोबल बढ़ा रही है और कांग्रेस का दिल्ली में कुछ नहीं है। ये बात शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसके नेता कहते हैं। इंडिया गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा दल आम आदमी पार्टी को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन के सामने अगर कोई शत्रु बन के आया, राजनीतिक शत्रु, तो बीजेपी है। अब बीजेपी को कौन हरा सकता है? तो आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी हरा सकती है तो उसको थोड़ा सा बूस्टअप सपोर्ट करने की आवश्यकता है, तो इंडिया गठबंधन कर रही है। कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में कुछ नहीं है, वो शून्य पे है, शून्य पे ही रहेगी। अगर वहां पर बीजेपी को मजबूत करना है तो ही आप कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे। अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को हराना होगा, और कांग्रेस को हराना होगा तो आम आदमी पार्टी को लाना होगा। यही सभी नेता कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी जिस बड़े भाई की भूमिका में थी वो भूमिका नहीं निभा पा रही है। आज इंडिया गठबंधन बना था भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, देश के चुनाव के लिए, लेकिन राज्यों की भूमिका अलग होती है। जब राज्यों में कांग्रेस पार्टी गंभीरता से नहीं काम कर रही है तो स्वाभाविक सी बात है समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, आरजेडी, ये सब मदद करेंगे अरविंद केजरीवाल जो, और वही हो रहा है। और इसमें कोई कांग्रेस को भी दुख होने का कोई कारण नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब देश का चुनाव आएगा तो जरूर एक भूमिका निभाए। राज्यों के चुनाव में जो राज्य नेता हैं, जो राज्य पार्टियां हैं, उनको प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में जब चुनाव थे, अगर उद्धव ठाकरे साहब का चेहरा मुख्यमंत्री के लिए घोषित कर दिया गया होता तो आज बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया होता, लेकिन उस समय कांग्रेस अहंकार में आ गई, रोज मीटिंग, ये वो नहीं हो पाया। तो आप जो करेंगे वही तो आपको भी देखना होगा। आपने उस समय अहंकार और तानाशाही अपनाई तो आज इंडिया गठबंधन मिलकर आपके सामने खड़ा हो गया। इससे कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। कांग्रेस कहां कम रह गई, कांग्रेस की नीतियों में कहां कमी आ गई, कांग्रेस में कहां अनुशासन कम हो गया, ये कांग्रेस को बैठ के चिंतन करना चाहिए। हम क्या कहें, हम तो उनके कल भी मित्र थे, आज भी मित्र हैं, लेकिन बीजेपी को जो हराएगा इंडिया गठबंधन उसका साथ देगी। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इधर शिवसेना उद्धव ठाकरे के संजय राउत भी यही कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। इंडिया ब्लॉक बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। एक बात सही है कि इंडिया ब्लॉक बना था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, और लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक की एक भी मीटिंग हुई नहीं है। ये मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की ही थी। कांग्रेस बड़ी पार्टी है। हम अब तक इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर नहीं घोषित कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमको लड़ना है एक ताकत के खिलाफ तो हमको ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कांग्रेस को नसीहत और तमाम दल के नेता साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। शिवसेना के नेताओं ने इस तरह का बयान दिया जिस पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रहलाद जोशी ने कहा कि मैं कह सकता हूं कि अब कांग्रेस इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुकी है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व
हो रही है। No, I can say one is Congress is out now. So Congress, which Mr. Rahul Gandhi used to claim very high about that, Indi. Now Indi, it has gone. So, and in that Congress party there is no space. Even if it is somewhere, थोड़ा कुछ उसका अस्तित्व है इंडिया अलायंस में, इसमें कांग्रेस का रोल ही नहीं, तो कांग्रेस पार्टी है ही नहीं है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अस्तित्व खो रही है। दे आर लूजिंग देयर एग्जिस्टेंस, दे आर लूजिंग देयर रेलेवेंस, एंड आई थिंक कांग्रेस पार्टी शुड इंट्रोस्पेक्ट। इवन आम आदमी पार्टी एंड तेजस्वी यादव, all important parties by which Congress party is still having some seats in some states, they are all leaving Congress party. And Congress party will become, I am doubtful whether in many states it will completely lose the existence. इस बीच कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने भी इंडिया गठबंधन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए नहीं बना था, ये देश की अंतरात्मा को बचाने के लिए बना था। देखिए, इंडिया गठबंधन ने बहुत ही सुदृढ़ प्रदर्शन पूरे देश में दिया है, और इसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत नहीं आया, और इसी का कारण है कि लोकसभा में इंडिया गठबंधन की 240 से अधिक सीट हैं, और इसलिए जो आगे की रणनीति है, इंडिया गठबंधन के सारे नेता आपस में बैठ के सर्वसम्मति बनाकर आगे की रणनीति भी बनाएंगे। और इंडिया गठबंधन महज लोकसभा चुनाव के लिए नहीं बना था, ये देश की अंतरात्मा को बचाने के लिए, जो भारत का ख्याल है उसकी सुरक्षा करने के लिए बना था। अब सवाल लाजमी है कि अगर अंतरात्मा को बचाने के लिए बना था तो घटक दल अलग अलग सुर क्यों दिखा रहे हैं। खैर, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव में 7 चुनाव लड़ा था, एक होने की बात कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में एक होने की बात कह रहे थे, लेकिन फिलहाल सब कुछ अलग अलग होता दिख रहा है। विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता। पिछले कुछ हफ्तों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता दिल्ली चुनाव को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधते दिखाई पड़े, आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए। कांग्रेस नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर भ्रष्टाचार और खराब शासन का आरोप लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलीभगत कर रही है। दिल्ली की 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 फरवरी को मतगणना यानी काउंटिंग का दिन है। देखना यह है कि ये सारे दांवपेच कितने सफल होते दिखाई पड़ते हैं और किसके पक्ष में जाते नजर आते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।